अस्सलाम वालेकुम जी। अंबर की दुनिया, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आपकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। तो अल्लाह ताला आप लोगों को भी ठीक ठाक रखे। तो क्या बताऊँ, बातें तो बहुत सारी होती हैं, मगर टाइम की बात होती है। हर बात टाइम पे सजती है। तो मैं चाह रही हूँ, कल पता क्या हुआ, मैं ना शुरू में बातें इतनी ज़्यादा कर ली, तो बाद में मैंने देखा तो मेरा उसका ना कुरान पाक तर्जुमा रह गया बीच में। यानी कि पूरी वीडियो नहीं ना ऊपर डलती, यूट्यूब पे पूरी वीडियो नहीं डालती, बीच में कट जाती है। तो थोड़ी सी वो, यानी कि मैंने ज़्यादा बोल लिया तो एंड पे तर्जुमा ही कट गया। हालांकि वो ज़रूरी बात थी, तो वो मेरी रह गई। मुझे इतना अफसोस हुआ, मैं कहा मैं नहीं, पहले नहीं मैंने बातें किया करनी, तो बाद में किया करेंगे। और कैसी हैं आपदा जी, आप कैसी हैं? और अल्लाह भला करे मेरी फातिमा का, वो कैसी हैं? और मेरी सब प्यारी प्यारी दोस्तें, मजबीन, शाजी, सब ठीक ठाक है। अल्लाह सबको खुश रखे। और मेरी प्यारी दोस्तें मुझे क्या कह रही हैं, जो मेरी पुरानी दोस्त है, वो कहती हैं आपने रमज़ान के बाद भी यही गेटअप रखना है, हमें ये पसंद आया है। तो मैं आप लोगों का बोल लूँगी, ठीक है? तो इंशाल्लाह फिर हम सबसे पहले सबको पढ़ लेते हैं अपना, ताकि इधर से हमें बेफिक्री हो जाए, ठीक है? तो पढ़ते हैं अल्लाह का नाम लेके। कहाँ से था? कल हमने पढ़ा था खासिरीन तक, यानी कि जो फासिक लोग थे। हाँ जी। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैफ़ तकफ़ुरूना बिल्लाहि व कुन्तुम अमवातन फ़अहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजाऊन। ये तो पता ना, तुरजाऊन का मतलब यही है कि हमने पीछे चला जाने, जो चले गए हैं उनके पीछे हमने भी चले जाना है, वो चले गए हैं, हम जाने वाले हैं। ये तो मुझे भी तर्जुमा पे ज़बानी याद हो गया, ठीक है? तो उसके बाद है जी, हो वल्लाज़ी खलक़ा लकुम मा फिल अर्दि जमीआ सुम्मा इस्तवा इलस समाई फसव्वाहुन्ना सबअ समावात व हुवा रब्बी कुल्ली शैइन अलीम। वाइज़ा काला रब्बुका लिल मलाइकाति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा कालू तजअलु फीहा मन युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमाअ व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लका काला इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। ये था जी सबक। इंशाल्लाह अगर पढ़ती रही ना तो फिर मेरा इसमें हो जाएगा, अभी इसी तरह का ही बस। तो इसका तर्जुमा है जी, हमने कल पढ़ा है फासिक लोग जो हैं जी। तो आज हमारा तर्जुमा ये है, तुम अल्लाह के साथ कुफ्र का रवैया कैसे इख्तियार कर सकते हो? बिल्कुल सही है, हम कैसे कर सकते? तो बस तक नऊज़ुबिल्लाह। हालांकि तुम बेजान थे, उसने तुमको जिंदगी अता की, फिर वही तुम्हारी जान लेने वाला है, और फिर वही तुम्हें दोबारा जिंदगी अता करने वाला है। अच्छा जी, फिर इसी की तरफ तुम्हें पलट कर जाना है। तुरजा उनका मतलब यही है कि मैं तो यही पता है कि इसका पलट कर जाना या लौट कर जाना, इसका मतलब यही बनता है, पलट कर जाना है। वही तो है जिसने तुम्हारे लिए जमीन की सारी चीजें पैदा की, फिर उसकी तरफ तवज्जो फरमाई और 7 आसमान इस्तवार किए। यानी कि जमीन को मुकम्मल करके अल्लाह ताला ने 7 आसमान भी ऊपर तय बताए खड़े कर दिए। सुभान अल्लाह। और वो हर चीज का इल्म रखने वाला है बेशक। फिर जरा इस वक्त का तसव्वुर करो जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कहा था, यानी कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा कि मैं जमीन में एक खलीफा बनाने वाला हूं। उन्होंने अर्ज किया, क्या आप जमीन में किसी ऐसे को मुकर्रर करने वाले हैं जो इस निजाम को बिगाड़ देगा, अस्तगफिरुल्लाह, और खून रेजियां करेगा? सबकी हमदो सना के साथ, यानी कि वो कहते हैं, यानी फरिश्ते आगे से कहते हैं कि अल्लाह ताला, हम आपकी हमदो सना के साथ आपकी तस्दीक तो हम कर रहे हैं, यानी कि आप आपकी तस्बीह कर रहे हैं, आपकी तस्दीक कर रहे हैं कि आप अल्लाह हैं, आप एक हैं, आप हर चीज पर कादिर हैं।
تو آپ کیوں خلیفہ بنائیں گے زمین پہ جو خون ریزیاں کرے، جب وہ نظام کو بگاڑ دے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، میں جانتا ہوں، ہاں جی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد اللہ نے آدم کو ساری چیزوں کے نام سکھائے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تمہارا خیال صحیح ہے کہ کسی خلیفہ کی تقرر سے نظام بگڑ جائے گا تو ذرا ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق، اور ساتھ یہ تھا ترجمہ قابل غور، یعنی کہ قابل غور تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ہماری بے جانوں کو ہمارے میں جان ڈالی، یعنی کہ مٹی کو بے جان میں کیسے انہوں نے پھل پودے کیسے اگائے اور کس طرح سے آسمان بنا دیے۔ پھر اللہ نے اس کے اوپر خلیفہ تو کوئی جیسے ہر کسی فیکٹری میں کسی جگہ جاتے ہیں کہ مینیجر ہوتا ہے جو اس کو مینٹین رکھنے کے لیے ہوتا ہے یا ان کو ٹریننگ دینے کے لیے ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک خلیفہ زمین پہ فرشتوں سے پوچھا کہ میں بنانے والا ہوں۔ تو فرشتے حیران ہو گئے کہ ہم تو تصدیق کر رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے، آپ اللہ، ہم آپ کی تسبیح بھی کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، تو آپ پھر کیوں خلیفہ بنا رہے ہیں؟ تو جی آج کی حدیث شریف اس طرح سے ہے، سیدنا ابراہیم مسعود سے روایت کرتے ہیں، یعنی کہ یہ حدیث کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 آدمی رشک کے قابل ہیں۔ کون سے؟ ایک کو تو اللہ تعالیٰ نے جس کو مال دیا اور اس نے حق کی راہ پہ خرچ کیا، اور دوسرا وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے دین کا علم، یعنی کہ دین کے علم کی دنائی دی اور اس نے حق کی بات کی اور آگے دین کی تعلیم کو پھیلایا۔ حدیث شریف تھوڑی سی مشکل ہے، یہی کہوں گی کہ اس کو ہم اس طرح سے کہتے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے دین کا علم دیا اور اس نے سچائی کے ساتھ اس کو آگے تقسیم کیا، آگے دنائی کی بات کی، آگے دنائی کے ساتھ اگلے بندے کو سمجھایا، اس کو واضح کر کے تاکہ اس کو سمجھ آ جائے، اور یہ بہت بڑی یعنی کہ ایک نیکی ہے۔ اور ہمیں کوئی اچھی بات کی سمجھ آئے یا ہمیں پتہ چلے تو ہمیں چاہیے کہ اس بات کو اپنے تک نہ رکھے، کہ ہم خود ہی اس پہ اپنا عمل کرتے رہیں، اپنے لیے کرتے رہیں، اور دوسروں کو اس کا کوئی فائدہ نفع نہ دیں آپ، کہ اللہ نے آپ کو یہ علم دے ہی دیا ہے تو اس علم کو دوسروں کو بھی بانٹے، ٹھیک ہے نا؟ دین کا علم تو خاص کر بانٹے، باقی اچھی بات کوئی اور بھی پتہ چلے تو اس کو بھی کسی کو بتانا چاہیے کہ یہ بھی آپ کے لیے اچھی بات ہے، یہ بھی کرو، اس سے بھی آپ کا فائدہ ہونے والا، آپ کا بھلا ہونے والا ہے۔ یہ تھی حدیث شریف، ٹھیک ہے جی۔ باقی باتیں یہ ہیں کہ بات اس طرح سے ہے کہ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی روزہ کھولا ہے، یعنی کہ روزہ کھولتے فوراً بعد ہی مجھے خبر آ گئی ہے کہ جی لو جی صبح مجھے جانا پڑ گیا ننیال کے گاؤں میں، اور میرا کزن جو ماموزاد تھا وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ نہیں وہ بیمار تھا، نہیں کوئی اور اس کے ساتھ مسئلہ تھا، نہ ہی کوئی مالی پرابلم تھی، بہرحال شوگر تھی اس کو۔ اور میں کہتی ہوں کہ یہ شوگر کیا ہے، نامراد بیماری کیا ہے؟ اس کو آج تک اس کا علاج، جب کینسر کا علاج آ گیا جس سے ہم خوف زدہ کھڑے کھڑے کانپ اٹھتے تھے، یہ شوگر تو ہر دوسرے تیسرے بندے کو ہوئی ہے، حالانکہ وہ پرہیز بھی کرتے، چینی بھی نہیں کھاتے، سارا کچھ، اس کے باوجود بھی یہ شوگر۔ تو وہ بیچارہ انجیکشن لگاتا تھا، نہیں خود لگاتا تھا انجیکشن نا۔ تو انجیکشن میں آپ کو بھی یہی کہوں کہ انجیکشن لگانے سے پہلے نا آپ پہلے چیک کر لیا کریں کہ آپ کی شوگر ہائی ہے بھی کہ نہیں، وہ کہیں پہلے ہی لو ہو اوپر سے انجیکشن بھی لگا لیں تو وہ اور لو۔ اور دوسری ایک اور پتے کی بات کہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی شوگر سے بندہ بے ہوش ہو جاتا ہے نا، اس کو آپ ہاسپٹل لے کے نہ پہنچے،
उतनी देर को उसका दिमाग सुन हो जाएगा और वो फिर नहीं आपके हाथ आता। आपने फौरी शरबत लेना, कोई भी शरबत, चीनी का शरबत, शक्कर का शरबत, रूह अफ़ज़ा का शरबत, कोई भी घर में शरबत है, फटाफट एक चम्मच लेनी है और घोल के उस बंदे को पिला देनी है, सारा उसका ऊपर उठा के, ठीक है। तो इंशाल्लाह वो फौरी होश में आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे जाना है कल वहां पे, सारा दिन मेरा खज्जल खुआरी में गुजर जाएगा। तो पता नहीं, अगर जाती हूँ ड्राइवर के साथ तो फिर तो कल ही वापस आ जाऊंगी, वरना फिर परसों आना पड़ेगा। तो कल वीडियो नहीं बना सकूंगी। और इसको देखें और इस पे अमल करें और कोशिश करें कि आप भी इसी तरफ लग जाएं। आजकल यकीन माने कुछ भी नहीं इंसान का, कुछ भी नहीं रह गया इंसान का। मैं कह रही फिर भी औरतें तो अल्हम्दुलिल्लाह की अल्हम्दुलिल्लाह मैं कैसे कह दूं, मर्दी ना हो दुनिया में तो औरतों को क्या करना है औरतें बेचारी रह जाती रोने रोने के लिए। तो इसलिए अल्लाह ताला इनको सेहत तंदुरुस्ती दे। मर्द पता नहीं क्यों इतना दिल पे ले लेते हैं, क्यों इतनी जल्दी चले जाते हैं। अल्लाह इनको उम्र दराज दे। और हर औरत की यही ख्वाहिश होती है कि वो अपने खामद के कंधों पे जाए, मगर वो बड़ी किस्मत वाली होती हैं औरतें जो अपने खामद के कंधों पे जाने की उसका जनाजा जाता है। वरना अक्सर देखते हैं कि खामद ही पहले चले जाते हैं और औरतें ढेर सारे जुल्म सहने के लिए, रिश्तेदारों के, औलादों के, हालात के सहने के लिए ना दुनिया में रह जाती हैं। तो दुआ करे अल्लाह इनको सेहत तंदुरुस्ती दे। हर औरत का शोहर, हर माँ का बेटा, हर बहन का भाई सलामत रहे और अल्लाह ताला हमें पहले लेके जाए, उनको ना लेके जाए, ठीक है। तो आज की वीडियो इतनी है और आप भी अपना बहुत ख्याल रखें और कोशिश करें कि हम इस तरफ लाके जाएं, दीन की तरफ लाके जाएं। जो हमने लेके जाना है उसकी तैयारी रखें, किसी टाइम भी बुलावा आ जाता, तैयारी रखें बस। अब वो नहीं है, मैं कभी कभी देखती हूँ कि मैं कपड़े, इतने मुझे कपड़े सिलवाने की आदत है, पता नहीं कहाँ से मुझे ये नशा लग गया। मैं कहूँगी गंदा नशा मुझे। मैं ये नहीं कि महंगे महंगे नहीं लेती तो सकती हूँ, मगर मुझे कपड़ों की, मैं बाहर चली गई हूँ तो मैं कपड़ा खरीदे बगैर घर आ ही नहीं सकती। हालांकि उसके साथ जूता नहीं होता, बैग नहीं होता, अक्सर का दुपट्टा चला, उसके बावजूद मैं खरीद लेती हूँ। मैं पता नहीं क्या मुझे मसला कोई। तो कभी कभी कहती हूँ हाय इतने ढेर सारे कपड़े होंगे मेरे, तो मैं फोत हो जाऊंगी, कौन पहनेगा पता नहीं ये कौन पसंद करेगा, वो कौन सा लेगा। तो इसलिए हर वक्त कहता है ना, मौत को याद रखना चाहिए। और खफन अभी तक मेरा भी तैयार नहीं हुआ, तो मैं ये रमजान गुजर जाए, मैंने कहा था मैं तैयारी करने लगी हूँ। तो तैयारी अभी कहा हुआ है, बीबी अपनी बहन को, यानी कि अपनी जुबैदा जी को वादा किया उसके साथ को मुझे लेके जाना। तो अभी रमजान गुजरता है ना, वो भी माशाल्लाह आजकल बड़ी मसरूफ है, दोहरा कुरान पे जा रही है और बच्चों को 35-40 बच्चे उसके घर पढ़ने आ रहे हैं कुरान पाक। और वो तो बहुत तैयारी माशाल्लाह, उसकी तो बहुत तैयारी है। वो तो कहती है कि जब मर्जी अल्लाह ले जाए, मैं फुल तैयार हूँ। तो हमें भी अल्लाह ताला कहीं अक्ल शौर दे दे, तो हम भी कुछ जाते जाते शायद जाते जाते इंतजाम हो जाए हमारा बख्शिश का। तो बाकी बहनों की दुआएं साथ हैं। अल्लाह ताला आप लोगों को भी सेहत दे और दीन की तरफ राग़िब हो जाएं और साफ सुथरा रहा करें, अच्छे कपड़े पहन के, साफ सुथरे कपड़े। और कोशिश किया करें लाइट कलर लिया करें। लाइट का मतलब ये नहीं मैं कह रही कि वाइट ले ले, ये वो कलर लें, मगर वो डिसेंट से लें, यानी कि भरे हुए फूलों से या ये वो इस तरह के ना लें, तो ताकि उसमें आपकी पर्सनैलिटी नहीं बनती फिर ना, जिसमें आप सोबर लगें, डिसेंट लगें, अच्छी लगें। तो अच्छा लगना भी तो बहुत जरूरी है ना। आजकल तो अच्छे भी ना लगो तो वो भी नहीं, औलाद ही नहीं पसंद करती। जरा सा मुंह ना दो तो वो भी सीधे मुंह बात नहीं करते। तो बातें काफी हो गई हैं। इंशाल्लाह कल अगर ना मिली तो फिर परसों इंशाल्लाह जरूर वीडियो बनाऊंगी। दुआओं में याद रखना, अपना बहुत ख्याल रखना। फी मानिल्लाह। मिलती हूँ फिर ब्रेक के बाद। अल्लाह हाफिज।